इतना अच्छा कार्यक्रम करने के लिए सच में मुझे उम्मीद थी कि अच्छा कार्यक्रम होगा, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा कार्यक्रम होगा। इसके लिए जोरदार तालियां होगा। सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए तथागत बुद्ध, संत कबीर, गुरु नानक देव, गुरु घासीदास, सदगुरु रविदास जी महाराज पाखंडवाद के धुर विरोधी रहे, पेरियार, ईवी, रामा स्वामी नायकर, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले बिरसा मुंडा और इस देश में शिक्षा की अलख जगाने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, महामना सावित्रीबाई फुले, मां फातिमा शेख, इस देश में आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू जी महाराज हमें आपको मान सम्मान स्वाभिमान का जीवन देने वाले हैं। करोड़ों शोषित वंचित पीड़ितों के मसीहा, नारी के मुक्तिदाता, भारत के संविधान निर्माता, इस देश के भाग्य विधाता, बौद्धि सत्व विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए और आज जिनकी जन्म जयंती पे पूरे नरसिंहपुर के अंदर जो जन सैलाब उमड़ा, और आज मैं इस बात को कहते हुए बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि बीते 10 साल पहले अगर हम जाएं तो शायद डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेने वाले चंद लोग मिलते थे, लेकिन आज बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से पूरा जिला हिल चुका है। ये इस बात का गवाह है कि डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग आज कितने बड़े लेवल पे जागरूक हो चुके हैं। अंत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा करने वाले टुकड़ों में, जातियों में बटे हुए समाज को जाटा, वाल्मीकि, कोरी, कुर्मी, पासी, धोबी, धानु, कहीर, गडरिया, गुज्जर, जाट, नाई, यादव, तेली, कुमार, महार, डोम, पटेल, मुस्लिम और तमाम वो जातियां जिनके पुरखों के साथ शोषण समान था, उन तमाम लोगों को, उन बिखरे हुए मोतियों को एक माला में पिरोकर बहुजन समाज बनाने वाले वाम से PS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हमारे रहबर, मेरे गुरु मान्यवर कांशी राम साहब के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को शुरू करूंगा। साथियों, अंबेडकर जयंती पे मान्यवर कांशी राम साहब का नाम लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये भी सत्यता है कि अगर मान्यवर कांशी राम साहब जैसे पुरोधा 21वीं सदी के वो महानायक न होते तो आज शायद हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती नहीं मना रहे होते। तो अगर देखो, मैं कह रहा था ना जगह जगह मत बुलाओ, मेरा गला बैठ जाएगा, अब बैठ गया। चूंकि लगातार कार्यक्रमों में रहने की वजह से ये गला भी जो है वो थक जाता है ना, लेकिन पूरा प्रयास करूंगा कि 100 बार तमन्ना से उतरे गहरे पानी में, ये 100 बार तमन्ना से उतरे गहरे पानी में अपने इस समाज की प्यास को बुझा के रहेंगे और जो सर कभी कटे तो नहीं थे, दबाए गए थे, उन सरों को फिर से उठा के रहेंगे और अंधेरों में रहकर उजाला भूल गए हैं जो, कि अंधेरों में रहकर उजाला भूल गए हैं जो, उन घरों में फिर से चिराग जलाकर रहेंगे, उन घरों में फिर से चिराग जलाकर रहेंगे। कि अंधेरी रात में वो सूर्य बनकर आया, कि अंधेरी रात में वो सूर्य बनकर आया। डिग्रियां तो बहुतों ने ली पर उसने विद्वान बनकर दिखाया। और जब किसी में दम नहीं था संविधान लिखने का, कि जब किसी में दम नहीं था संविधान लिखने का, तब हमारे बाप बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान को लिख के दिखाया। तब हमारे बाप बाबा साहेब ने संविधान को लिख के दिखाया। आज बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्म जयंती है। यूं तो भाषण देने, कविताएं पढ़ने हजारों लाखों लोग आते हैं, लेकिन वर्तमान की परिस्थितियों से मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूं वो दर्द, जिस दर्द की वजह से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जब बहुत बड़े अधिकारी बनकर बैठ गए थे कुर्सी पे, उसके बावजूद भी चपरासी उनको फाइल फेंक कर देता था और वो सयाजी बाग में जाकर रोए थे। और इसलिए रोए थे कि आज मैं इतनी सारी डिग्रियां लेकर यहाँ पढ़ लिख कर एक अधिकारी बनकर कुर्सी पर बैठा हूँ, जब मेरे साथ इतना भेदभाव हो रहा है तो मेरा वो निचले पायदान पे खड़ा समाज आज भी कितने बड़े भेदभाव का सामना कर रहा होगा। तब बाबा साहेब अम्बेडकर ने नम आंखों से कहा कि मैं अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी जिंदगी इस शोषित वंचित तबके को जातिगत गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने में लगा दूंगा। और आज भी
मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है। मैं गैर राजनीतिक व्यक्ति हूं, लेकिन सच्चाई से आपको रूबरू कराना चाहता हूं। इस बात को याद रखिएगा, जिस समाज की कोई राजनीतिक हैसियत नहीं होती है, उस समाज की कोई औकात नहीं होती है। ये भारत है, इस बात को याद रखना। आज हम बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती को मना पा रहे हैं। आज हमने बड़े हर्षोल्लास से ये बड़ा रैला तो निकाला। आज हमारी महिलाओं ने, जिनको कभी बाबा साहेब अम्बेडकर के लिखे संविधान से पहले सिर्फ घरों में चौका बर्तन करने का अधिकार था, अगर आज वो महिला हमारे साथ इस बड़े समागम के अंदर चल पाई है, हमारे बराबर में खड़े होकर जय जयकार के नारे लगा पाई है, आज बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र पहन पाई हैं, तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से। अगर आज हमने इस बात पे विचार नहीं किया, मैं दुखी रहता हूं इस बात से। इस पूरी रैली के अंदर मैं इस बात को भी सोच रहा था, बड़े ध्यान से आप इस बात को समझना। मैं चलते चलते विचार कर रहा था कि आज जितनी खुशी से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जितनी खुशी से हमारी महिलाएं नाच रही हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जय जयकार लगा रही हैं, प्रशासन हमारी व्यवस्था में लगा हुआ है, क्या आने वाले कल में ऐसी व्यवस्थाएं रह पाएंगी? मैं इस विचार को कर रहा था। मैं इस विचार को इसलिए कर रहा था क्योंकि हम लोग जमीन पे रहते हैं, और जमीन पे रहने के बाद हम आज भी ऐसी ऐसी जगह जाते हैं। आज भी वो समाज, जो समाज यहाँ बहुत बड़े लेवल पे इकट्ठा था, आज भी उसी समाज को सिर्फ पानी का मटका छूने पे मार दिया जाता है। आज भी उसी समाज के व्यक्ति को मूछे रखने पे मार दिया जाता है। आज भी उसी समाज की महिलाओं को जातिगत तौर पर रेप किया जाता है और आरोपियों के पक्ष में पंचायतें होती हैं। इस सबका आपको विचार करना पड़ेगा कि अगर आज भी हमने अपनी राजनीतिक ताकत नहीं बनाई, तो आने वाले कल में मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आप ऐसी अम्बेडकर जयंती या इतने भव्य तरीके से ऐसे कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे। आज इस देश के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारी है, लेकिन सबसे ज्यादा शोषण किसका है बताओ? हमारा। आज इस देश में सबसे ज्यादा आबादी होने के बावजूद आज भी एक समाज 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है। इसके लिए विचार कौन करेगा? मैं यहाँ पे तमाम साथी बैठे हुए हैं, अलग अलग पार्टी, अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए लोग बैठे हुए हैं। देखिए, चूंकि मैं एक शायर हूं और शायर की कलम से और अपनी बातों से मैं हमेशा ये प्रयास करता हूं कि मैं उस सच्चाई से आपको रूबरू करा सकूं जिस सच्चाई की वजह से समाज में परिवर्तन हो सकता है। लोग कहते हैं कि अभिषेक समाज सेवक है। नहीं, मैं समाज सेवक नहीं हूं, मैं समाज सुधारक हूं। समाज सेवक और सुधारक में अंतर होता है। सुधारक वो होता है जो कुरीतियों को देखकर उनमें सुधार करने का काम करता है, और सेवक वो होता है जो हर रूप में ढल जाता है और जिस तरह समाज चाहता है उसी तरह वो खड़ा रहता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं एक आंदोलन चला रहा हूं जिसका नाम है बहुजन जागो मार्च। कितने लोगों को पता है? पूरे देश में हम इस आंदोलन को चला रहे हैं, और इस आंदोलन का सिर्फ एकमात्र विजन है, और उसका विजन ये है कि हमारे जितने भी पॉलिटिकल या सामाजिक संगठनों के लोग हैं, जब हमारे महापुरुष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैं, जब हम नीले झंडे की बात करने वाले लोग हैं, जब हम भारत के संविधान को बचाने वाले लोग हैं, तो फिर हम लोग अनेकों पार्टी, अनेकों संगठनों में क्यों बटे हुए हैं? हम लोग एकजुट होकर काम क्यों नहीं करते हैं? मेरा ये सवाल है, और मैं चाहता हूं कि ऐसा होना चाहिए। आज नरसिंहपुर के अंदर मैं इस बात के लिए भी बहुत बहुत तारीफ और बहुत बहुत बधाई आपको देना चाहूंगा कि पूरे देश के अंदर घूमता हूं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, लेकिन मैंने सुना कि जितने बड़े लेवल पे यहाँ के अधिकारियों ने सड़क पे घूम घूम के अम्बेडकर जयंती को सेलिब्रेट किया, मानो बिल्कुल पागल सा होकर झूम रहे थे। मैंने ऐसे कर्मचारी पूरे देश में कहीं नहीं देखे, जुबान के साथ आपको कह रहा हूं, क्योंकि सबको ये लगता है कि यार अम्बेडकर जयंती मनाएंगे, कोई देख लेगा, नौकरी पे बात आएगी और इस पे बात आएगी। लेकिन इन लोगों ने साबित किया कि नौकरी कल जाती हो, आज चला जाए, लेकिन जिसकी वजह से नौकरी मिली है उसका जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास से मनाएंगे।
मैं बहुत सारी नज़में आपके बीच पढ़ता, मेरा बहुत मन था कि मैं आपके बीच नज़में पढ़ूं, लेकिन पूरे दिन से चिल्लाते चिल्लाते, पूरे दिन से नारे लगाते लगाते आपके बीच मैं भी पागल हो गया बिल्कुल। और आज शायद जैसा मेरा रूप था, ऐसा आज से पहले कभी किसी ने नहीं देखा होगा कि मैं नाच भी रहा था, मैं कूद भी रहा था, और सिर्फ इसलिए क्योंकि नरसिंहपुर वासियों ने, यहाँ के बुद्धिजीवी लोगों ने और नौजवान साथियों ने, माताओं बहनों ने मुझे इतना प्यार दिया। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि मैं 10 महीने से अपने घर नहीं गया हूँ। कितने महीने से? 10 महीने से मैं अपने घर नहीं गया हूँ। मैं 28 महीने के लिए संकल्पित हूँ कि मैं अपने घर नहीं जाऊँगा। और किस लिए नहीं जाऊँगा? मैं चाहता हूँ कि इस देश में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाला व्यक्ति देश का प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि जिन बाबा साहेब अम्बेडकर की हम जयंती मना रहे हैं ना, उनका सपना था, वो सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को सफल करना चाहते थे। ये पूरा बहुजन मूवमेंट सिर्फ 2 शब्दों पे टिका है, जिसका नाम है सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन। सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को अगर आपको सफल करना है तो आपको देश में अपना प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ेगा। और अगर आपको देश में अपना प्राइम मिनिस्टर बनाना है तो जितने लोग अलग अलग पार्टियों में, संगठनों में बिखरे हुए हैं, आपको उन सबको एकजुट करना पड़ेगा। और अगर उन सबको एकजुट करना है तो फिर आपको अपने घर से बाहर निकल के उनसे सवाल करना पड़ेगा कि इस समाज ने आपको इतना मजबूत किया, अब वापस आप समाज को क्या दोगे? इसके लिए मैं संकल्पित हूँ और लगातार समाज में घूम रहा हूँ। बहुत सारे साथी कह रहे थे कि आज से पहले नरसिंहपुर के अंदर इतना बड़ा जनसैलाब हमने नहीं देखा। क्या ये बात सच है? हाथ उठा के बताओ कि ये बात सच है। तो क्या मेरे आने की वजह से ऐसा हुआ है? लेकिन मैं इस बात को नकार रहा हूं, मेरे आने की वजह से नहीं हुआ। मुझे बनाया किसने? मुझे बनाया किसने? मेरी ये पहचान किसकी वजह से? अगर आज मैं आपके मान सम्मान के लिए कहीं भी भिड़ जाता हूं, किसकी वजह से? आप सबकी वजह से। तो मुझे आपने बनाया और आपने मुझे इस्तेमाल किया, क्योंकि आपने ही मुझे तैयार किया है। तो ये भीड़ खुद आपकी मेहनत से यहाँ पहुंची थी, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो अभिषेक नहीं होता, उसकी ये पहचान नहीं होती। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ये नरसिंहपुर में हेमंत है, इधर आ बेटा, इधर आ ऊपर, जल्दी आ फटाफट। ये साथी है, मैंने पिछली यात्रा शुरू की थी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली से, महू से पैदल मार्च किया था। 4.5 महीने में अपने घर पहुंचा था। ये साथी पहली बार मुझे वहां मिला था, मेरे साथ पूरे 4.5 महीने ये मेरे साथ अपने घर को छोड़ के रहा था, और इसी ने नरसिंहपुर के प्रोग्राम के लिए मुझसे संपर्क किया। और जब इसने मुझसे कहा तब मैंने इसको मना नहीं किया। मेरा आगरा के अंदर हर वर्ष बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, लेकिन मैंने उस कार्यक्रम को कैंसिल करते हुए इसके लिए यहाँ पे कार्यक्रम किया। तो इसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको करना चाहिए, क्योंकि शायद अगर ये नहीं होता तो मैं आज नरसिंहपुर के अंदर नहीं खड़ा होता और आप सबसे ये प्यार मैंने नहीं लिया होता। मैं कोशिश करूंगा एक नज़्म पढ़ने की, अगर मेरा गला साथ दे। ये नज़्म डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए। लुटाते तेरे खातिर जान तो भी कम नहीं होगा। क्या लगता है पढ़ पाऊंगा? लुटाते तेरे खातिर जान तो भी गम नहीं होगा, तेरे जैसा कोई अब जख्म का मरहम नहीं होगा। पढ़ा तुझको तो एक शायर के दिल की धड़कनें बोली, कई सदियों तलक अब दूसरा अम्बेडकर नहीं होगा। मैं इसको गा नहीं सकता क्योंकि आवाज ने साथ छोड़ दिया है। कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता तो पेड़ के कटने का रास्ता ना होता। कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता तो पेड़ के कटने का रास्ता ना होता। यदि बाबा साहेब अम्बेडकर हमें आकर गले से न लगाते तो सदियों से रोता समाज कभी हंसता ना होता। साथियों, सदियों से रोता हुआ समाज कभी हंसता ना होता। आज मैं आप सबसे ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह आज आप सबने एकजुटता दिखाई है, इसी तरह की एकजुटता
आने वाले कल में जब समाज का कहीं शोषण हो तो वहां भी दिखाना। अगर किसी, मैं नाम ले देता हूं, अगर किसी आजाद समाज पार्टी वाले के साथ शोषण हो जाए तो बहुजन समाज पार्टी वाले को सिर्फ ये देख के नहीं जाना चाहिए कि यार वो दूसरी पार्टी का है, सिर्फ ये देख के जाना चाहिए कि आपके साथ शोषण जो है वो जातिगत होता है, पार्टीगत नहीं होता है। तो जब आप शोषण में साथ देने जाएं तो अपनी जाति और समाज देख के जाएं, पार्टी देख कर ना जाएं। मेरा बस आपसे इतना निवेदन है। और कल को अगर किसी बसपा वाले के साथ हो जाए तो असपा वाले को वहां खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं उस समाज की राजनीतिक जड़ें कभी भी मजबूत नहीं हो सकती हैं। आखिरी में ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, बहुत ज्यादा थक चुका हूं, आगे फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं बोलूंगा। आखिरी में एक शायरी जरूर पढ़ूंगा और उन लोगों के लिए ये शायरी पढ़ूंगा जो आज बाबा साहेब अम्बेडकर को गालियां बकते हैं, भारत के संविधान को खत्म करने की बात करते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं बेटा, कि हम अम्बेडकरवादी हैं बेटा। जिस दिन औकात पे आ गए ना तो तुम्हारी सारी गर्मी झाड़ देंगे। और बाबा साहेब को गाली मत देना दोबारा, कि संविधान को बदलने की बात मत करना दोबारा, वरना जितनी तुम्हारी लंबाई है उससे दुगना जमीन में गाड़ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इतना अच्छा, इतना भव्य, इतना बड़ा कार्यक्रम करने के लिए मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि अगली साल फिर से इसी नरसिंहपुर के अंदर पहुंचकर हम इतना ही भव्य और इससे बड़ा भव्य कार्यक्रम करें। और अगर दोबारा अभिषेक नरसिंहपुर आएगा तो बहुत पहले से इसको सूचित करना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जहां तक आपकी नजरें जाएंगी सिर्फ नीला जन सैलाब आपको दिखाई देगा, इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। और आखिरी में कुछ मांगे थी यहाँ की, मैंने पर्चा दिया था तुम्हें, कुछ मांगे थी सरकार से कर रहा है, मैं उन मांगों को आपके बीच रखना चाहता हूं। और आपके माध्यम से शासन प्रशासन खड़ा है, सरकार से भी रखना चाहता हूं। अब थोड़ा यहाँ की सरकारों से और प्रशासन से बात कर ली जाए, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर के सम्मान से बढ़ के हमारे लिए कुछ भी नहीं है क्या कुछ हमारे लिए उनके सम्मान से बढ़ के? और ये भी आपको पता है कि मैं किसी सरकारों से नहीं डरता हूँ, मैं किसी शासन प्रशासन से नहीं डरता हूँ। किस लिए नहीं डरता हूँ? क्योंकि संवैधानिक दायरे में है। और जब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान होगा, मैं पीछे भी बहुत बार कहता हुआ आ रहा था, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सिविल अस्पताल करेली का नामकरण 17 सितंबर है। इसका वीडियो बना लेना, हम ट्वीट करेंगे इसके लिए। दोबारा इसको बता देता हूं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सिविल अस्पताल करेली का नामकरण 17 सितंबर 2018 को उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया था। लेकिन वर्तमान में नए भवन में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम वहां पे अस्पताल के बाहर उसी नाम के ऊपर एक नया पर्चा चिपका दिया गया और उस नए पर्चे के ऊपर सिर्फ सिविल अस्पताल करेली लिख दिया गया। क्यों भाई? क्या हमारे रहबर का अपमान आप लोग करोगे, हम लोग शांत बैठ जाएंगे? मैं यहाँ की कमेटी को और यहाँ के लोगों से कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे बहुत दूर बेशक रहता हूँ, लेकिन जिस भी दिन आप इस हॉस्पिटल के लिए आंदोलन की कॉल देंगे, मैं ये भी आपको जुबान दे रहा हूं कि पूरे देश के लोगों को नरसिंहपुर बुला दूंगा और किसी को यहां से हिलने नहीं दूंगा। जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सम्मान पे बात आएगी, शासन प्रशासन यहाँ खड़े हैं, वीडियो बना लेना भाई साहब और पहुंचा देना माननीय मुख्यमंत्री जी तक कि जब हमारे रहबर के नाम से अस्पताल का नाम रख दिया गया था तो फिर हम अनुमति नहीं देंगे किसी के बाप को भी कि उसका नाम वहां से हटा दें। अभी हमारे संज्ञान में आया है, हम इस मामले को दिल्ली तक लेके जाएंगे और अपनी लीगल टीम से बात करके सुप्रीम कोर्ट तक भी लेके जाएंगे, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने ही हमें संविधान के दायरे में लड़ना सिखाया। और जब हमारा काम संवैधानिक दायरे में नहीं होगा तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने आर्टिकल 19 और 22 के अंदर हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच देके आंदोलन करने का अधिकार दिया है।
तो वर्तमान के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान नहीं होता तो शायद आप कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। और जब आज बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से, आप उनके संविधान की वजह से आज आप मुख्यमंत्री बने हैं, तो आपसे निवेदन है कि जिस प्रदेश के आप मुख्यमंत्री हैं, उसी प्रदेश के एक जिले के कस्बे के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से एक अस्पताल बना है, तो उसके उनके नाम से रहने दीजिए। क्यों उसके नाम पे बवाल करवा रहे हैं? अच्छे से जानते हैं कि नीले गमछे वाले अगर अड़ जाते हैं तो फिर उसके बाद वो पीछे नहीं हटते हैं। तो हम अड़ने ना आए, उससे पहले बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से वो अस्पताल हमें दी जाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का अल्टीमेटम है, क्योंकि हमारा समाज 1 महीने तक अम्बेडकर जयंती में व्यस्त होगा और उसके बाद उसी अस्पताल की तरफ हमारी नजर होगी कि नाम दोबारा से बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पे रखा गया है या नहीं रखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सबने इतना अच्छा कार्यक्रम किया और हमें बुलाया, हमने अपनी मांग भी रख दी। और मुझे आशा और उम्मीद है कि इतना डर, इतना खौफ डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले लोगों का सरकारों में, प्रशासन के अंदर है कि शायद रातों रात ही वो वोट हट जाएगा। हमें इतना एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।